किसी के वो साथी होंगे तो उनको ही पता नहीं चलेगा कि डीएम कौन है। हालांकि ये मुझे लग रहा है कि वैसे हैं, है ना, इनको अभी ज्वाइन करना नहीं आता या फिर वैसे आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए, कुछ लोग वेटिंग में भी रहने चाहिए बेचारे। और वैसे अगर कोई उल्टे सीधे नाम से आते हैं या विवो ओप्पो से आते हैं, जैसे अभी देखो एक ओप्पो आ गया, तो ये फिर एक अलग मैटर हो गया। तो कोई नहीं, हमारे को होस्ट सारे अच्छे हैं और अपने हिसाब से देखते रहेंगे। चलिए, हमारे आनंद सर दिख रहे हैं, बाग सिंह मेहरा सर दिख रहे हैं ना, दिनेश जी आज दिख रहे हैं अमृतसर से, दीपक सर दिख रहे हैं हमारे। चलिए, बहुत सारे साथी दिख रहे हैं। ऐसे ही आते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। कहता हूँ ना मैं, जिंदगी अनमोल है, फिर मौका मिले या ना मिले, इसीलिए मुस्कुराइए, जबरदस्त तरीके से मुस्कुराइए ना। चलिए, सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, अब बातचीत वहीं करेंगे हम लोग। एक बार स्क्रीन आ जाए मदन सर तो बताइएगा। जी, आ गया सर, आ चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी में बना के लाया है ना। हाँ, चलिए, वेलकम है आप सभी का ना टीम ईगल के मॉर्निंग सेशन में। देखिए कितना अच्छा ये हमारा ईगल है ना, और ये हमारा वेल है। देखो, मेटा वेल में हम काम कर रहे हैं और वेल के ऊपर ईगल ही राज करेगा, जैसे ऊपर है ना। समुंदर का राजा ये है और आसमान का राजा ये है, और हम सब लोग जहाँ आसमान में पहुंच गए तो पूरा समुंदर क्या पूरा दुनिया नाप सकते हैं। तो आप टीम ईगल के वो जवाज ईगल है जो जीवन में हर चीज हासिल करने की क्षमता रखते हैं। तो वेलकम है आप सभी का टीम ईगल के मॉर्निंग सेशन में। आज कुछ बातें हम लोग करेंगे, है ना, कुछ चीजें जानेंगे और कुछ सीख के आगे जाएंगे। मैं एक बार दूसरा डिवाइस भी कनेक्ट कर लूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 273 हमारे साथी हो चुके हैं, 74 आ गए हैं ना, और 7:16 हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम लोग जानेंगे टीम बनाने की कला, है ना, इसके बारे में हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारे सभी के पास कुछ ना कुछ टीम है। अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो और टीम वर्क की ही जरूरत है, और इस कला में कहीं ना कहीं सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हम सबके पास हैं। और मुझे लगता है कि हम टीम तो बना लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते, या कई बार माहौल ऐसा नहीं बन पाता, जो रिजल्ट नहीं मिलता, और वो चीज हो जाती है ना। तो आज इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, कुछ पुराने नए तरीकों का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी टीम को संभाल सकते हैं और नई टीम का गठन कर सकते हैं ना। इसमें मुझे भी सीखने की जरूरत है और मुझे लगता है आप सबको कि सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम जीतते रहेंगे ना। तो चलिए, कितने साथी मेरे साथ बने हुए, एक बार दोबारा से हैंड रेज करके दिखाइए, थोड़ा सा मैं अनुमान लगा लूँ कि कितने साथी हैं। चलिए, बहुत सारे साथी, बहुत सारे साथी, फटाफट से। और पांडे सर अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो एक दूसरा डिवाइस से मैं कनेक्ट हूँ सर, उस पर भी मेरे को होस्ट बना दीजिए, यहाँ से मैनेज करता रहूंगा मैं। चलिए, बहुत सारे साथी हैं। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों की एक्टिविटी देख के, और आगे चलते हैं, है ना, और टीम बनाने की कला के ऊपर बातचीत करते हैं। राजन कुमार के नाम से नंबर का, हाँ, एक सेकंड सर। हाँ, हाँ, जी सर। ओके, राजन कुमार, ठीक है, देखिए बन गया, यही था। हाँ जी सर, जी धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस कला में, है ना, और बात करते हैं। पहले हमने खुद पे काम करना है ना। टीम बनाने की कला में सबसे पहली चीज जो आती है, हमें खुद पे काम करने की जरूरत है ना। लोग आपकी बात नहीं, आपका व्यवहार और आपका काम देखते हैं। बातें हम कितनी भी अच्छी कर लें, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा ना हो, हमारा काम अच्छा ना हो, रिजल्ट अच्छे ना हो, तो फिर वो बातें किसी काम की नहीं। खुद ईमानदार और सीखने वाला बनना है हमने। क्या बनना है? खुद ईमानदार और सीखने वाला बनना है। अब बात आती है कि हम सीखने के लिए कितने तैयार होते हैं, है ना? बात आती है कि हम सीखने के लिए कितने तैयार होते हैं। सवाल खुद से होता है ना। कहते हैं ना कि हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को नहीं दे सकते। हमारा मन जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। या तो ऊपर वाला जानता है या हमारा मन जानता है कि हम मीटिंग में जुड़ते हैं, सुनते हैं या नहीं सुनते, सीखते हैं या नहीं सीखते, और सीखते हैं तो उसे कितना अप्लाई करते हैं अपने जीवन में ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, खुद पे ही काम करना है। लोग हमारी बातों को नहीं, हमारे व्यवहार को देखते हैं।
अब कई जगह होता है ना कि हम सामने तो उनकी बहुत अच्छी बातें करते हैं, पीछे से पता लगता है हमारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है, उन्हीं के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं और चीजें कर रहे हैं ना, तो लोगों को भी लगता है यार ना ये दो मुंह वाला आदमी है, आगे कुछ और पीछे कुछ और, हाथे के नाथ, मतलब दिखाने के अलग और खाने के अलग, ऐसा नहीं बनना ना। तो हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना है ना, खुद के साथ ईमानदार रहना है, दुनिया देखे या ना देखे हमारा मन हमें देख रहा है और ऊपर वाला हमें देख रहा है, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को नहीं। अगर हम आते हैं, सीखेंगे, काम करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ही बेनिफिट मिलेगा, पैसा कमाएंगे तो हम अपने लिए यूज करेंगे, अपने परिवार के लिए यूज करेंगे, अपनी जरूरत और अपने सपनों के लिए यूज करेंगे ना। और नहीं सीखेंगे, हम सोचेंगे कि चलो भाई मीटिंग में आ गए, लोगों को दिखा दिया कि मीटिंग में आ गए, अब मोबाइल रखे साइड में और चलते हैं रजाई में, क्या दिक्कत है, ठंड तो वैसे ही है। तो सबके लिए है मेरे दोस्त, है ना। हम अपलाइन को धोखा दे सकते हैं, अपनी टीम को धोखा दे सकते हैं, खुद को नहीं दे सकते, है ना? या तो हमारा मन जानता है हम कैसे हैं, या ऊपर वाला जानता है ना। तो सीखने वाला बनना हमने और ईमानदार बनना है ना, खुद पे काम करना है। टीम बनाने की कला में सबसे पहली चीज क्या है कि हमें खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए एक कदम आपको आगे लेके चलता हूँ, है ना। और दूसरे नंबर पे आती है लोगों को सम्मान दीजिए, है ना। हमने लोगों की, खुद पे तो काम करना ही करना है, टीम को सम्मान देना ना। टीम दबाव से नहीं, भरोसे से बनती है। हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस करवाइए कि हर आदमी की जरूरत हमें है और हर आदमी को साथ लेके चलने की हमने कोशिश करना है ना। किसी के ऊपर दबाव नहीं देना। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों की टीम है तो 4 लोग तो हमारे चाहते हैं, यारे प्यारे हैं, उन्हीं के साथ हम लगे हैं, बाकी 6 लोगों को हमने छोड़ दिया। भाई वो भी उतना ही भरोसा करके हमारे ऊपर इस बिजनेस में आया है जितना वो 4 लोग आए थे, है ना। उसने भी बेचारे ने पैसा दिया है, वो भी इसी मकसद से आया था कि मैं इस बिजनेस में कुछ करूंगा, आगे बढ़ूंगा, कमाऊंगा। और हम क्या करते हैं, कुछ 4 लोगों के चक्कर में बाकी टीम को खराब कर देते हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि कभी कभी कड़वा बातें करने वाला ही ना सच्चा मित्र होता है, मीठी बातें तो चापलूस भी करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना कि 4 लोग जो हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो उन पे हमारा पूरा ध्यान है और बाकी सब लोगों पे, है ना, कि बाहर में जा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो टीम को बराबर सम्मान देना है ना, सभी को बराबर देखना है और सभी को साथ लेके चलना है ना। हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराइए, उससे लगेगा कि यार हमारी केयर करता है हमारा अपलाइन या हमारा लीडर जो है, तो हमेशा उसको जुड़ाव महसूस होगा और हमारा साथ देगा और आगे वो चलता रहेगा ना। तो लोगों को सम्मान देने की कला हमने सीखना पड़ेगा। तो एक कदम आगे चलते हैं। कितने साथी हमारे साथ हो गए, चलिए 300 का आंकड़ा हमारा पार कर चुका है। तीसरी बात पे आते हैं ना, आसान भाषा में समझाइए, है ना। जब हम लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके, बहुत ज्यादा टेक्निकली बातें ना करके, बहुत ज्यादा उलझाने वाली बातें ना करके ना, सामने वाले को आसान भाषा में समझाने की हमें कोशिश करना है ना। भारी शब्द नहीं, सरल उदाहरण दीजिए ना, जो समझ में आ जाए वही आगे बढ़ेगा, जो समझ में आएगा ना वही तो आपके साथ आगे जाएगा उसको। तो आसान भाषा में समझाना है उसे, भाई ये बिजनेस हमारे लिए क्या है, क्या महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए और कैसे इस बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो इसके बारे में अगर समझाइएगा, उसे महसूस होगा, उसे लगाव महसूस होगा कि हाँ ठीक है, ये कोई बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है, लोगों ने किया है ऐसा, जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, मिलके हम लोग कुछ कर सकते हैं यहाँ पे ना। तो बहुत ज्यादा भारी और टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल ना करना है समझाने की कला में, है ना। जब हम लोग नई टीम के गठन कर रहे हैं, जब नया प्लान दिखा रहे हैं तो ना, सामने वाले को समझ में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना। छोटा कदम दिखाइए, है ना। अगला पेज पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अगली बात क्या कहती है कि आसान भाषा में तो हमने समझाना है, लेकिन छोटा कदम उसे दिखाना है। बड़ा प्लान डराता है ना, यानी हम बहुत बड़ी बातें कर देंगे, एक ही बार में उसको चांद तारे दिखा देंगे ना, तो फिर वो उसे डर लगेगा कि यार खाली बातें बड़ी हो रही है, काम हो चाहे ना हो ना। तो हमें छोटा कदम दिखाना है ना? पहले देखना है, समझना है, सीखना है और फिर उससे यस करवाना है ना। तो बड़ा प्लान डराता है, अगर हम छोटी छोटी चीजों को अगर सही तरीके से उसके सामने रखेंगे और बहुत बड़ी और टेक्निकल इधर उधर की बातें ना करते हुए उसे प्यार से समझाएंगे कि भाई ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, है ना। छोटी शुरुआत करके भी बहुत बड़ी इनकम पे जाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तेरे लिए, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, यहाँ मिलकर काम करेंगे। और सामने वाले की क्षमता के ऊपर, है ना,
एक कहावत है कि जैसे देवता वैसी पूजा। तो ऐसा है कि सामने वाले की क्षमता, जब हम किसी के पास जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी जानेंगे, समझेंगे तभी जाएंगे। अब वो क्या करता है, कितना कमाता है, उसको कितना हम बता सकते हैं, उसी हिसाब से हमने सामने वाले को बताना है अपने प्लान के में, कि उसको समझ में भी आ जाए और उसको कंफर्टेबल भी महसूस हो। तो चलिए, यहाँ तक हम जान गए। एक कदम आगे लेके चलता हूँ आपको और अगली चीज पे बात करते हैं ना। पैसे से नहीं, है ना, समस्या से शुरुआत करें। बातचीत करने की कला में, टीम बनाने की कला में क्या करना है, पैसे से नहीं समस्या से शुरुआत अगर हम लोग करेंगे ना, मतलब बहुत ज्यादा उसको पैसे नहीं दिखाएंगे, उसके ड्रीम, उसकी वो नहीं दिखाएंगे, सपने नहीं दिखाएंगे कि तू करोड़पति बनेगा, जब गाड़ी होगा, बंगला होगा। अगर हम उसकी समस्याओं को पकड़ेंगे और समस्या के ऊपर बात करेंगे ना, तो फिर लोगों को लगेगा कि हाँ, है ना, जुड़ाव महसूस होगा उसका, कुल मिला के, है ना। कमाई नहीं समाधान दिखाना हमने। जब दर्द समझ में आता है तो जुड़ाव अपने आप महसूस होता है सामने वाले को ना। तो हमें कमाई पे कम, समाधान पे ज्यादा फोकस करना है। कैसे? मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है ना, मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भूख के मारे तड़प रहा हूँ। अभी मुझे किस चीज की जरूरत है? खाने की जरूरत है ना। लेकिन कोई मुझे आए कहे कि तेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत ज्यादा तो अमीर होगा, तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आएगी कुल मिला के, चाहे उसमें कोई भी हो ना। क्योंकि अभी मुझे जिस चीज की जरूरत है क्या है, खाने की। जैसे अपना एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे ऊपर कर्जा बहुत सारा था। समस्या थी किसी भी हाल में मुझे अपना कर्जा खत्म करना था। तो अगर उस टाइम कोई मुझे कहता है कि भाई तू बहुत बड़ा गाड़ी ले सकता है, बंगला ले सकता है, धन दौलत ले सकता है, तो फिर वो शायद मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने महसूस किया, मुझे क्या दिखाया गया कि मैं अगर सही तरीके से इसमें काम करता हूँ, कंटिन्यू चलता हूँ, मेहनत के साथ आगे बढ़ता हूँ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता हूँ, तो मैं अपना कर्जा यहाँ से खत्म कर सकता हूँ ना। तो मुझे पैसा नहीं दिखाया गया, मुझे मेरी समस्याओं का समाधान दिखाया गया। इसी तरीके से हमारे साथी या आसपास में जितने सारे लोग हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती हैं, है ना? कुछ ड्रीम हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए करना चाहते हैं, माता पिता के लिए करना चाहते हैं, अपनी वाइफ के लिए करना चाहते हैं ना। तो अगर हम उनको पैसा ना दिखा के समाधान दिखाएं कि जिस चीज को आप करना चाहते हैं वो होगा तो पैसे से ही पूरा, है ना। क्योंकि 99% चीजें तो पैसे से ही पूरा होती है। लेकिन यहाँ से उस चीज को आप पूरा कर सकते हैं ना। तो बहुत ज्यादा उसे जगमग दुनिया ना दिखा के, उसका ड्रीम ना दिखा के, उसके अगर समाधान को हम दिखाएंगे ना, कि अगर हम मिलकर काम करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो क्या कहूँ, भाई मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा था, मुझे समाधान दिखा कि यहाँ से कर सकता हूँ और कोई रास्ता नहीं है। तेरा भी अगर ये समस्या है ना, या तुझे ये चीजें करना, उसके लिए इतनी पैसे चाहिए या इतनी चीजें चाहिए ना। अब मुझे नहीं लगा कि मैं अपने जॉब से, जो मैं निजी काम कर रहा हूँ, उससे मैं अपना कर्जा उतार पाऊंगा। मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि जितना मैं कमा रहा था उससे ज्यादा मेरे ब्याज जा रहे थे। तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना था, और मुझे ये मौका देखा, मैंने बिना किंतु परंतु किए काम किया, और मैं आज यहाँ पे अपना कर्जा लगभग 80% से ज्यादा उतार पाया ना। और आगे भी करके सारा खत्म किया जा सकता है। तो जीवन में समस्याओं का समाधान मिल गया ना। तो उसका भी यही मोटिव हो सकता है कि भाई अगर तेरे जीवन में समस्या है, तुझे लगता है कि अपने निजी काम से पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि होना होता तो अभी तक हो जाता, इतने दिन घिसते पिटते नहीं। तो इस बिजनेस के माध्यम से हम मिलकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ, और तेरी ये समस्या खत्म हो सकती है ना। तो हमें क्या करना है, सामने वाले को पैसे से नहीं समस्या से शुरुआत करवानी है। जब उसको हम समस्या दिखाएंगे और उसका समाधान बताएंगे, है ना, तो उसको दर्द समझ में आएगा कि हाँ बात सही है, ये चीजें हो सकती है, और अपने आप वो आपसे जुड़ता चला जाएगा, जुड़ाव महसूस करेगा वो, है ना। तो उस घड़ी में आपके साथ वो अपने आप आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे लेके चलता हूँ आपको ना। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें लिखी है ना। पहले सुनिए फिर बोलिए। हम क्या करते हैं ना कि सामने वाले के जाके अपनी पूरी रामलीला गा देते हैं और सामने वाले की सुनते हैं नहीं। लेकिन टीम बनाने की कला में सबसे जरूरी जो कदम है ना, कि पहले हमने सुनना है और फिर बोलना है। क्योंकि सामने वाले के बारे में जब पता, किसी भी अच्छे लीडर को देखिए, अगर किसी से आप बात करते होंगे, प्लान दिखाते होंगे, या किसी के सामने बैठ के प्लान देखते होंगे,
तो सामने वाला पहले आपके बारे में जानने की कोशिश करता होगा और सोचता होगा। हम लोग भी उनमें से हैं कि हम लोग पहले सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला अपनी सारी बातें रख ले, वो खत्म हो जाए, उसका कोई मन में कोई बात ना बचे, कोई सवाल ना बचे। नहीं तो क्या होता है ना, अगर हम बोलते रहते हैं बीच बीच में टोकता रहता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो जब वो बोल के बिल्कुल खाली हो जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा नहीं ना, तो फिर आप बोलिए, है ना। फिर वो आपको ध्यान से सुनेंगे। जब आप ध्यान से सुनते हैं किसी की बात, तो सामने वाला आपसे जुड़ने लगता है ना, यानी कि जुड़ाव महसूस करता है। इसी चीज के लिए यहाँ मैंने 2 बार इसको लिखा है कि हमने क्या करना है, सामने वाले की बात को पहले ध्यान से सुनना है, अपनी बात को बाद में रखना है। जब वो बोल के एकदम फ्री हो जाए, उसका माइंड फ्री हो जाए, सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो हमने टीम बनाने की कला में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। पहले सामने वाले की सुन लेनी है, उसके बाद अपनी बात उसके सामने तरीके से फैक्ट के साथ रखना है ना। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, एक कदम और आगे लेके चलता हूँ आपको, है ना। और यहाँ देखिए ये पेज हमें क्या कहता है। ये सबसे बड़ी कला है, ना का सम्मान करें। हम चाहते हैं कि जिसको हम बता रहे हैं वो हमारे साथ आ ही जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर लोगों से हमें ना ही सुनने को मिलती है। आंकड़ा कहता है ना कि 10 में से 1 आदमी हमारे साथ आराम से आ जाता है, यानी कि 10% का आंकड़ा काम करता है यहाँ इस बिजनेस में। अगर हम 10 लोगों को बताएंगे तो 1 आदमी जरूर हमारे साथ यहाँ आएगा। हो सकता है कई बार 10 को बताने से ना आए, 20 को बताने से 1 आ जाए, कई बार 20 को बताने से ना आए, 30 को बताने से आ जाए, 50 को बताने से आ जाए। मैं कहता हूँ अगर 1% भी यहाँ पे आंकड़ा काम करेगा, सक्सेस होने के 1% भी चांस रहेगा और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो अपना 1% भी यहाँ देना जरूरी है ना। अगर कोई ना कर दे तो क्या करें? जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग ना कर देते हैं ना, तो उसके ऊपर हमें दबाव नहीं डालना। कई बार होता है ना कि ना कर देता है तो हम तो अलग ही लय हो जाती है, हमारी बोली ही बदल जाती है उसके सामने। उस पर दबाव डालने लगते हैं, उसको कहानी सुनाने लगते हैं, उसको ऑफर देने लगते हैं ना। ऐसा नहीं करना ना। आज का ना है, कल का हाँ है। इस सामने वाले ने परमानेंट नाम ना नहीं किया आपको, उसने आज ना किया है। हो सकता है कि उसको आज ये बिजनेस समझ में ना आए, आज उसके साथ कोई समस्याएं हो, है ना। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके साथ आ जाएगा। शुरुआती दौर में मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ कि मैंने कई लोगों को प्लान दिखाया, उन्होंने उस टाइम ना कर दिया। लेकिन जब उनके आसपास के लोग मेरे साथ आए, उनके खुद के दोस्त मेरे साथ आए, तो उन्होंने देखा यार मेरा दोस्त इसके साथ ही जुड़ गया, इसने तो पहले मुझे बताया था। तो फिर वो मेरे साथ ना के अपने दोस्त के साथ आए ना, लेकिन आए जरूर। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आज प्लान दिखाने के बाद या समझाने के बाद हमें ना कर रहा है वो परमानेंट ना है। वो कभी ना कभी आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि उसने परमानेंट ना कर दिया ना, तो उसका सम्मान कीजिए, उस पे दबाव मत डालिए। उसको बोले ठीक है, हो सकता है कि मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो या आपके समझने में कुछ कमी रह गई हो ना। अगर आज आपको ये समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, इसे आराम से देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, है ना। थोड़े दिन बाद फिर उससे संपर्क बनाइए, उसे अपने लिस्ट में रखिए, कुछ ना कुछ उसको बताते रहिए, भेजते रहिए। इससे क्या होगा ना कि सामने वाला को लगेगा कि ठीक है यार, अगर उस सामने वाले बंदे ने मुझे समझाया, मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल रहा। और आज नहीं तो कल अगर वो आपके साथ है, कम से कम जान पहचान हो गई ना। जरूरी नहीं कि आज ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, सालों बाद भी कई लोग आए हैं। अभी तो कई ऐसे भी लीडर हैं जिनको 3-3, 4-4 साल से प्लान दिखाया जा रहा है जब से सिस्टम आया है, और आज भी वो हाँ ना में अटके हुए। लेकिन मुझे लगता है आज नहीं तो कल, साल भर बाद, 2 साल बाद अगर हम लोग लगे रहे, टिके रहे और आगे बढ़ते रहे तो आएगा जरूर, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा जरूर। तो इसीलिए ना का सम्मान करना है ना, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना और आगे बढ़ते रहना। हम ना एक के भरोसे थोड़ी बैठे हैं। चलिए एक कदम आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्या है, साथ चल के सिखाइए। यहाँ पे हम लोग कमजोर हैं। टीम को अकेला मत छोड़िए, शुरुआती दौर में हाथ पकड़ कर चलाइए। हाथ पकड़ के चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे हम लोग कमजोर है, मैं खुद कमजोर हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, है ना। बहुत सारे साथी फील्ड वर्क कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे जब से सिस्टम चालू हुआ कोशिश कर रहे थे कि डिजिटल तरीके से करें। आगे चल के फील्ड वर्क भी जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस आजकल ना टाइम बर्बाद करने का जमाना नहीं रहा, है ना।
पांडे सर हमारे कहते हैं ना कि टेस्ट मैच का जमाना नहीं रहा। यहाँ पे अब 2020 वाला जमाना आ गया है, अब तो T10 भी आ गया। 10 ओवर में आदमी सोचता है मैच खत्म हो जाए, हार जीत का फैसला हो जाए और मैं अपने घर जाऊं। तो डिजिटल जमाना है और हम लोग भी अभी डिजिटली सीख रहे हैं। देखिए अगर हमारे यहाँ पे अभी हमारे साथ बने हुए हैं 332 लोग, अगर 332 लोग एक साथ बैठ के सीख पा रहे हैं तो डिजिटल की ताकत है। अगर हम 332 लोगों के पास एक एक करके जाते दिखाते तो हो सकता है कि इस महीने भर में भी 332 लोगों को कवर नहीं कर पाते, है ना, नहीं सिखा पाते, नहीं समझा पाते। लेकिन डिजिटल की ताकत है कि हमें साथ रह के उनको सिखाना है ना। तो टीम को अकेला नहीं छोड़ना, हम ना उसको लगना चाहिए कि भाई हमारा अपलाइन या जिसके साथ हम जुड़े हैं वो हमें सिखाने के लिए तैयार है, हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है ना, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। और ये कॉल पे भी किया जा सकता है ना, क्योंकि डिजिटल तरीके से अभी इंडिया के हम कोने कोने से जुड़े हुए हैं, इंडिया के हर जगह से यहाँ पे साथी आए हुए हैं, है ना, और सीख रहे हैं। लेकिन अगर वैसे हम जाने की कोशिश करें तो एक कोना में जाएंगे तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरे में जाएंगे तो तीसरा छूट जाएगा ना। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, साथ में मिलकर उनको सिखाते रहना है। जैसे अभी हमारे पांडे सर डिजिटल सर्विस दे रहे हैं, यानी कि जूम सुबह शाम का चल ही रहा है सीखने के लिए। अब कौन सीख रहा है, किस कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर है ना। मतलब हर चीज सबके लिए सेम है, लेकिन क्लास होता है ना कि पढ़ाने वाला मास्टर वही रहता है ना, क्लास भी वही रहता है। सारे बच्चों के लिए समान अवसर रहते हैं, लेकिन कुछ सीख के पास हो जाते हैं और कुछ उसी में रह जाते हैं। 10-20% का आंकड़ा आता है, वही चीज यहाँ भी है कि सिखाने के लिए सिखाने वाला सबको सामान्य बता रहा है ना। अब कौन सीखता है और कौन आगे बढ़ता है इसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। तो हमें सामने वाले को महसूस करवाना है कि हम आपके साथ हैं, है ना। जहाँ पे आपकी जरूरत पड़े वहां पे आप समाधान दीजिए, सामने वाले को समस्या का समाधान मिल जाए तो वो आगे बढ़ता रहेगा ना। जहाँ जरूरत पड़े, ये नहीं कि भाई अपना घर जला के दूसरे को हाथ सिकवा दे, हम भूखे हैं हमने अपनी थाली किसी और को दे दी उससे भूखा देख के, ऐसा नहीं है ना। जितनी जरूरत है आप उतना उनके साथ काम कीजिए, उतना सिखाइए, उसको महसूस कराइए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन पीछे नहीं पड़ना है किसी के, है ना। उससे ये भी ना लगे कि खाली खाली बैठा है, ये मेरे लिए ही, मेरे ही पीछे। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे तो मुझे लगता है टीम के साथ एक जुड़ाव बनेगा, है ना, और आगे काम करना आसान हो जाएगा। चलिए एक कदम आपको और आगे लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, अगला पेज हमें कह रहा है नियंत्रण संपर्क रखना हमें, मतलब कंटिन्यू संपर्क रखिए उससे। कभी कभी हाल चाल पूछ लेना भी रिश्ते को मजबूत बना देता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है या भी काम नहीं कर पा रहा है अपने किसी निजी कारण की वजह से या माहौल की वजह से या समय की वजह से, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि समय हर किसी के लिए अलग अलग होता है, विपरीत होता है। तो हमें उससे नियमित संपर्क रखना जरूरी है। कभी कभी हाल चाल पूछ लेना भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो अगर वो सामने वाला काम नहीं भी कर पा रहा तो उससे संपर्क रखिए, उससे हाल चाल कभी कभी पूछ लीजिए। जैसे बहुत सारे त्योहार है, आज मकर संक्रांति है, मैंने कहा ना कल कुछ लोगों ने कल मनाया था, कुछ लोग आज मना रहे हैं, तो कल भी हमने लोगों को बधाई दी थी, इसी बहाने आज भी बधाई दे सकते हैं। मैं खुद अपने आप को कहूँ, कल मैंने उन लोगों को ये मैसेज भेजा जिनसे सालों से मेरी बातचीत नहीं हुई थी ना, कई महीनों से उन्होंने मुझे कुछ नहीं भेजा था, मैंने भी नए साल पे भी जब बधाई नहीं भेजा मैं उन लोगों को। कल जब मैं धीरे धीरे नंबर देख रहा था और इसी कारण रहा कि लगभग 700 लोगों को मैंने मैसेज किया कल, और कुछ घंटे के लिए व्हाट्सएप ने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था इसी कारण से ना कि आप ज्यादा मैसेज कर रहे हैं। तो वो भी एक वो चीज है। तो अगर हम ऐसे ऐसे मौकों पे जिनसे काफी दिनों से बातचीत नहीं हुई या जो हमारे संपर्क में से छूट गए थे, कभी अच्छा रिश्ता था उनके साथ, तो बधाई दे सकते हैं आप, है ना, उनसे हाल चाल पूछ सकते हैं। यार जैसे कॉल कर लिया है ना, आजकल मैसेज भेजने पे थोड़ा सा पाबंदी है ना, तो जिनका व्हाट्सएप एक बार ब्लॉक हो जाता है उनको फिर व्हाट्सएप ना बार बार ब्लॉक करते रहता है। तो कई लोगों के साथ ये समस्याएं हैं, जिनके साथ समस्या नहीं, तो कोशिश करिए, कुछ अच्छा साथी थे या पुराने साथी थे, है ना, जान पहचान आपकी अच्छी थी, तो उनसे संपर्क करिए, बातचीत करिए, उनको बधाई दीजिए कि भाई क्या हाल चाल है, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई, है ना, मेरे यहाँ मकर संक्रांति आज है, आपके यहाँ कब मनी थी। तो उससे लगेगा, सामने वाले के बारे में पता चलेगा कि हाँ अब इतने दिन से बातचीत नहीं हो, क्या कर रहा है, क्या चाहता है, तो कुछ ना कुछ तो बताएगा, फोन काट थोड़ी लेगा आपको। और जब
जब बातचीत होगी तो बातों बातों में आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि और बताइए काम काज कैसा चल रहा है ना। मैं तो अपने निजी काम के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है। पैसा तो कमाना ही है, कर्जा तो उतारना ही है, सपने तो पूरे करने ही है ना। आप बताइए आपके पास क्या तरीके हैं। तो इस तरीके से बातचीत करके ना मुझे लगता है कि कई लोगों से दोबारा से संपर्क बनाया जा सकता है ना। जरूरी नहीं। मुझे आज भी याद है, कल मैं जिन लोगों के पास मैसेज भेजा 2014 से वो मेरे साथ जुड़े हुए थे ना, जो पहले हम सिस्टम में काम करते थे, उसका संपर्क आज भी मेरे पास है। और इस बिजनेस में वो आज भी नहीं है। पहले कभी सालों पहले मैंने उनको ये चीजें बताया था, समझाया था, नहीं उस टाइम समझ में आया। हो सकता है दोबारा समझ में आ जाए। हो सकता है कि उस टाइम उनके पास पैसे ना हो या कोई और कारण हो, उनका दिमाग कहीं और डिस्टर्ब हो, कुछ और समस्याओं फंसे हो, इसलिए उन्होंने ना किया। तो मैं इसमें बताएगा ना कि ना हमेशा के लिए ना नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके साथ आ सकता है। तो दोबारा अगर हम उनसे संपर्क बनाएंगे, दोबारा उनसे हाल चाल लेंगे, उनको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि पहले जिन 10 लोगों ने मना किया था उन्हीं में से 2-3 लोग आपके सिस्टम का पार्ट बने यहाँ पे, है ना, और आपको आगे लेके जाए। और कौन कब कैसा काम कर सकता है हम भी नहीं जानते। जिन पे हम कई बार आप खुद महसूस कीजिए कि जिन पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते थे ना कि भाई ये बिजनेस में आके ना मुझे एकदम आसमान पे ले जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं किया कई बार हमारे लिए ना। वो आए जरूर लेकिन किया कुछ नहीं। और जिनको हम हल्के में लेते थे, हमें लगता था कि यार चलो कोई नहीं, आ तो गया ही, अब कुछ करेगा कि नहीं करेगा, उसने ऐसा काम करके दिखाया कि हम भी वैसा नहीं कर पाए। और ऐसे बहुत सारे लोग रहे हमारे जीवन में ना। और आपको भी कई बार महसूस होता होगा कि जिस पे हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं ना, वही काम नहीं करता, और जिस पे हमें भरोसा कम रहता है वो ऐसा करके दिखा देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं रहती। मतलब ऊंची दुकान और फीकी पकवान वाली बात हो जाती है हिंदी भाषा में अगर हम समझे तो ना, कि जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे कि ये कर लेगा, वो इसने नहीं किया। और जिससे लगता था कि कुछ नहीं आता, इसके पास क्या लोग होंगे और क्या संपर्क होंगे, उसने ऐसा काम करके दिखाया कि हमने कभी सोचा भी नहीं। और मुझे आज भी कई लोगों के जब बातें सुनता हूँ, चेहरे देखता हूँ ना, तो वो सारी चीजें याद आती है कि नहीं ऐसा होता है और जरूर होता है ना। तो हमें क्या करना है, नियंत्रण लोगों से संपर्क बना के रखना है। जब रिश्ते मजबूत रहेंगे ना तो हर जगह आपके वो काम आ जाएंगे, है ना। सोशल नेटवर्क का बिजनेस सही है ना। हम पैसा बाद में कमाते हैं, पहले लोगों को कमाते हैं। पैसा बाद में कमाते हैं, पहले लोगों को कमाते हैं। देखो सोशल नेटवर्क हमारा कितना मजबूत होता है इस बिजनेस में आने के बाद, सोच के देखिए। जहां गली मोहल्ले और कुछ कस्बे के लोग ही हमें जानते थे, आज इंडिया के कोने कोने के लोग जानते हैं ना। इंडिया के कोने कोने में अपनी टीम है, उनसे अच्छे रिश्ते हैं, संपर्क है। काम हो रहा नहीं हो रहा वो बाद की बात है, लेकिन संपर्क तो है। आज इंडिया के किसी कोने में किसी भी चीज की जरूरत पड़े वहां पे, और एक फोन पे वो काम हो सकता है। सोच के देखिए, जहां भी जाइए, बिहार में जाइए हमारे लोग हैं, गुजरात में जाइए हमारे लोग हैं, हरियाणा में जाइए, दिल्ली में जाइए, पंजाब में जाइए, है ना, किसी कोने में चले जाइए। तो सोशल नेटवर्क का बहुत बड़ा फायदा, संपर्क रखने का बहुत बड़ा फायदा है ना, नियमित संपर्क रखने का बहुत बड़ा फायदा है। तो हमें क्या करना है, लोगों से रिश्ता कायम रखना है, संपर्क बनाए रखना है, किसी को भूलना नहीं है ना। आजकल तो डिजिटल जमाना है, स्टेटस लगा देते हैं, हम सोचते हैं स्टेटस देख लिया काम चल गया। और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, है ना, जो स्टेटस देखते तो हैं लेकिन कभी हमें वापस मैसेज नहीं करते, कभी कॉल नहीं करते, मतलब वो अलग ही धुन में चल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता रहेगा ना। ले, एक कदम आगे चलता हूँ। 7:42 हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि टाइम से इस मीटिंग को फाइंड अप करूँ, अपना मतलब अपनी बात में टाइम से खत्म करूँ, आपको ज्यादा मौका मिले ना बोलने का। अगला पेज हमारा क्या कहता है, हर किसी की ताकत पहचानिए, है ना। ये भी महत्वपूर्ण है कि हर किसी की हमें ताकत पहचानना है। कोई बातें करने में अच्छा है, कोई काम करने में अच्छा है, कोई सबको उसकी क्षमता के अनुसार ही काम देना है हमने ना। सबको उसकी क्षमता के अनुसार काम देना है। और इसमें हमारे पांडव सर सबसे अच्छे हैं, है ना, और बहुत सारे साथी सबसे अच्छे हैं। उनको समझ में आ जाता है कौन आदमी क्या कर सकता है ना। और आपको भी ये कला सीखना, उसी के अनुसार काम लेना। कोई अगर मोटिवेशन अच्छा कर सकता है तो उसे मोटिवेट करने के लिए रखिए। कोई प्लान अच्छा दिखा सकता है, उसे प्लान दिखाने के लिए रखिए। बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे भी साथी हैं, आपके में भी होंगे, कि वो लोगों को इकट्ठा तो कर सकते हैं, ला तो सकते हैं, लेकिन उनको प्लान दिखाना नहीं आता, उनको समझाना नहीं आता, आगे चलाना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे भी साथी आप देखेंगे अपनी टीम में, और महसूस करिएगा भी कि वो ज्वाइनिंग तो बहुत फटाफट से करवा देते हैं। उनको कुछ आए चाहे ना आए, कहीं से भी सामने वाले को लाके ज्वाइन करवा देंगे।
ज्वाइनिंग करवाना उनको बखूबी आता है, लेकिन टीम को संभालना नहीं आता, उसको आगे लेके चलना नहीं आता। तो वो चीजें आपको सीखना पड़ेगा। हर आदमी की ताकत को पहचाननी पड़ेगी कि कौन क्या कर सकता है, और फिर उस पे आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक आदमी है, वो अपने लिए टीम बना सकता है, बहुत सारे लोगों को लाके ज्वाइन करा सकता है, लेकिन टीम को संभाल नहीं सकता। तो उसकी टीम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है, कैसे टीम को संभाला जाता है, उसको को सीखना है ना। कैसे उनको साथ लेके चला जाता है, उसको नहीं आता, लेकिन आपको सीखना है। कई आदमी है जो सामने वाले को मोटिवेट तो कर लेगा, है ना, सामने वाले को बहुत अच्छा मोटिवेट कर देगा, लेकिन आगे उससे काम नहीं करा पाएगा। कई साथी ऐसे भी जो प्लान बहुत अच्छा दिखा लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग नहीं करवा पाते, रिजल्ट नहीं मिल पाता। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना। मैं भी इस कड़ी में सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ आता है, इनमें से बहुत सारी कमियां हमारे अंदर भी है ना? और उसे अगर हम धीरे धीरे सुधार करके आगे बढ़ेंगे, अगर हम प्लान अच्छा दिखा लेते, क्लोजिंग नहीं हो पाती, तो ध्यान देना है कि हमारी टीम में जो प्लान अच्छा दिखा लेता है, क्लोजिंग नहीं पाता, तो उसकी क्लोजिंग कैसे करवाया जाए, क्लोजिंग वाले पार्ट तो उसके काम करना पड़ेगा हमें ना। कई सारे साथी हर चीज के लिए रेडी कर लेते हैं, सामने वालों को पैसा नहीं निकलवा पाते, पैसा नहीं मांग पाते, बोलने में दिक्कत होती है, शर्म आती है, हर चीज में वो आगे है लेकिन पैसा मांगने में पीछे है। तो हमें उनको ये चीजें सिखाना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा, कैसे सामने वाले से क्लोजिंग करवाना, कैसे पैसा निकलवाना ना। तो हर आदमी की ताकत को हमें पहचानना है, और उसके क्षमता के अनुसार उससे काम लेना है और काम करवाना है। ऐसा नहीं कि कोई मोटिवेट करने में बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसे भेज दे प्लान दिखाने। कोई प्लान दिखाने में बहुत अच्छा, उसे मोटिवेट करना आता ही नहीं, उसको हम भेज दे मोटिवेट करने। यानी कुल मिला के ये है कि पानी में शेर को राजा नहीं बनाया जा सकता, और जंगल में मछली को राजा नहीं बना सकता। सबकी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी ताकत है ना। शेर पानी में अंदर नहीं तैर सकता, और मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती। तो ऐसा ही समझ लीजिए। तो जिसको जो चीज आता है ना, उसकी क्षमता के अनुसार अगर हम उससे काम लेंगे और उसको काम देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और बहुत सारी चीजें रिजल्ट अच्छी निकल के आएगी, और वो काम करेगा हमारे लिए ना। उसके लिए भी फायदेमंद होगा, और हमारे लिए भी उस चीज का फायदा रहेगा। तो और किसी की ताकत को पहचान के उसकी क्षमता के अनुसार हमें आगे बढ़ाना ना। चलिए एक कदम और आपको आगे लेके चलता हूँ। और छोटी जीतों की तारीफ करें ना, यानी कि छोटी छोटी जो हमारी टीम में अचीवमेंट हो रही है, छोटी छोटी जो टीम बन रही है, उसकी हमें तारीफ करना है, उसको उत्साह वर्धन करना है। हम ऐसा समझ लेते हैं ना, तारीफ क्या करता है, तारीफ से आत्मविश्वास बढ़ता है, और टीम जुड़ाव महसूस करती है। टीम जुड़ाव महसूस करती है और जुड़ी रहती है। इस बिजनेस का रूल यही है कि अचीवमेंट कराइए, सेलिब्रेशन करिए। अचीवमेंट कराइए, जिस सिस्टम हम लोग पहले काम करते थे, तो हमने वाले ने हमें यही सिखाया था, कुछ नहीं करना, आप अचीवमेंट कराइए, सेलिब्रेशन करिए, अचीवमेंट कराइए, सेलिब्रेशन करिए। कि जितना जरूरत लोगों को पैसे का है, उससे ज्यादा जरूरत लोग मान सम्मान की करते हैं, है ना। उससे ज्यादा जरूरत बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि पैसा तो उनके पास बहुत है, लेकिन इज्जत नहीं है। घर वाले खुद इज्जत नहीं करते, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उनको आप मान सम्मान देते हैं ना, उनकी तारीफ करते हैं, तो भाई साहब पैसा साइड में रख देता है, आपके साथ जुड़ा रहता है हमेशा। नहीं, ये बंदा है, क्योंकि उसे पता है चारों तरफ से हमें धिक्कार मिले, और यहाँ अगर एक आदमी उसकी तारीफ कर रहा है, उससे महसूस करा रहा है कि वो इसके साथ है, तो फिर उसे दुनिया दिखाई नहीं देती, उसे आप ही दिखाई देते हैं ना। तो इस बिजनेस का रूल यही है कि क्या करना है, अचीवमेंट करवाना है, और उसकी सेलिब्रेशन करनी है। पहले हमें यही चीजें सिखाया गया, और इसी चीज में हम लोग कमजोर हैं, वीक है हम लोग, है ना। हम क्या करते हैं, छोटी अचीवमेंट को भूल जाते हैं, और बड़ी के पीछे पड़े रहते हैं ना। भाई जो शिखर पे चला गया है, उसको छोड़ के अगर हम जो शुरुआत कर रहे हैं ना, उस पे अगर ज्यादा ध्यान देंगे ना, क्योंकि जो शिखर पे चला गया वो हमें अब कुछ नहीं देने वाला, लेकिन जो शुरुआत कर रहा है वो हमें उस शिखर तक कामयाब करेगा, उस शिखर तक साथ देगा, उस शिखर तक पैसा देगा, जहां तक हम उम्मीद कर रहे हैं सामने वाले से ना। तो छोटी छोटी जीतों की अगर हम सेलिब्रेशन करेंगे, जिसमें हम सब कमजोर हैं, मैं खुद कमजोर हूँ उसमें, कि अचीवमेंट तो हो जाती है। अब कई बार होता है ना कि हम मौका उन्हीं को देते हैं जिनको जान रहे हैं, जिनको समझ रहे हैं, या जो बड़े उस पे अचीवमेंट पे चले गए हैं ना। जो शुरुआत करके हमें बड़ा बना सकता है, उस पे हम कम ध्यान दे रहे हैं। तो
अचीवमेंट सेलिब्रेशन इस पे अगर हम लोग काम कर लेना तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को रोज ही मौका दिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा कई बार महसूस होता है कि अगर हम छोटी ज्वाइनिंग की या छोटी इनकम की हफ्ते में एक बार भी अगर अचीवमेंट या सेलिब्रेशन पे बात कर लें ना, और उनको उत्साहवर्धन कर दिया जाए। ऐसा मान लीजिए जिसने 10,000 भी कमाया है इस हफ्ते में या इस महीने में, है ना, जिसने एक लेवल भी ब्रेक किया है, इसने 4 लेवल से कम शुरुआत की है, 5 लेवल से की है, अगर उनको मौका दे दिया जाए, उनका उत्साहवर्धन कर दिया जाए कि भाई स्वागत है, बहुत अच्छा, आप आपका स्वागत है हमारी टीम में, आपको बधाई हो आपकी इस इनकम के लिए, आप बड़ा कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं ना। तो वो जो तेजी आएगी ना काम में, और वो जो लोगों को अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि भाई यहाँ पे मेरे लिए केयर किया जाता है ना। 20,000 लोगों की टीम में अगर मेरा नाम लिया गया है, मुझे मौका दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्राउड वाली मोमेंट है। सोच के देखिए, तो वो जो काम करेगा ना सेलिब्रेशन और अचीवमेंट, मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी सबकी अपनी अपनी है, तो इसमें मैं भी कमजोर हूँ और इस पे आगे चल के मैं जरूर काम करूंगा। अचीवमेंट करवाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, अचीवमेंट करवाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, और इस तरीके से माहौल बनेगा। सारा खेल माहौल का है। कई बार आप देखते हैं ना कि जिनको तैरना नहीं आता ना, वो भी बहती धारा के साथ तैर के नदी पार कर लेते हैं। जिनको तैरना नहीं आता वो भी बहती धारा के साथ नदी पार कर लेते हैं, और ठहरा हुआ पानी में अच्छे से तैराक भी डूब जाया करते हैं, ऐसा समझ लीजिए ना। तो माहौल होता है, अगर माहौल अच्छा है, माहौल आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं भी आता ना, वो भी उस माहौल के साथ आगे बढ़ जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। अगर हम माहौल बनाने में, रोल किसका रहता है? हमारा ही रहता है। अगर हम उसको सही से फोकस करें, सही से माहौल बनाए, तो बहुत सारी समस्याओं का हल मिल सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए एक कदम आपको और आगे लेके चलता हूँ, है ना। और यहाँ पे आ जाता है धैर्य रखिए। धैर्य रखना है हर चीज के प्रति। हर इंसान एक गति से नहीं सीखता, है ना। हर इंसान एक गति से नहीं सीखता। ऐसा मैंने कहा ना कि क्लास में सारे बच्चों को मास्टर सम्मान नहीं सिखाता, मुझे नहीं लगता है कोई भेदभाव करता होगा। उसी में से कुछ बच्चे पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पास होना नहीं चाहते हैं या आगे बढ़ना नहीं चाहते, है ना। कई बार हो सकता है कि उनकी सीखने की क्षमता कमजोर हो, है ना। कई बार परिस्थिति उनके अनुकूल हो, उनका समय साथ ना दे रहा हो, तो हमें धैर्य रखना, उनको छोड़ के आगे नहीं जाना, है ना। जरूरी नहीं कि जो आज फेल हुआ वो हमेशा फेल होता रहेगा। हो सकता है वक्त और माहौल बदले, उसके लिए समय उसका साथ दे, है ना। और जब कहते हैं ना कि समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छे को मात देता है, और समय जिसका साथ नहीं देता तो एक कहावत है, ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही चीज है ना। तो हमें हर किसी के साथ धैर्य रखना है। जरूरी नहीं कि जो आज अच्छा नहीं कर रहा वो कभी अच्छा नहीं करेगा। अगर हमारे साथ बना हुआ है कुछ ना कुछ, अगर वो कर रहा है, एक्टिविटी उसकी दिख रही है, मेहनत उसकी दिख रही है ना, तो किसी ऐसी परिस्थिति में वो फंस सकता है। पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, और चीजें हो सकती है ना, समय अनुकूल हो सकता है कि उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। लेकिन अगर हम धैर्य रखेंगे, उसका साथ बनाए रखेंगे और उसे कंटिन्यू उत्साह देते रहेंगे और काम करते रहेंगे उसके ऊपर, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, वही एक इंसान ऐसा काम करके दिखाएगा, है ना। और ऐसी चीजें आपके लिए बना के देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कई एग्जाम्पल हैं हमारे बीच में, है ना। आप भी अपनी टीम में कई बार वो चीज महसूस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो जो सालों से कुछ नहीं कर पाए थे, अब वो अच्छा काम कर रहे हैं ना। वो अपने लिए अब सारी चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें सीख रहे हैं, सारी चीजें आ रहे हैं। हमारी टीम में भी कई बार ऐसे महसूस करता हूँ कि जो लीडर पिछले 2 साल में एक भी ज्वाइनिंग नहीं करा पाया था, इस 2026 में 2-3 ज्वाइनिंग करवा चुका है। जो कभी मीटिंग में नहीं आया था वो मीटिंग में दिख रहा है मुझे, है ना, सीख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं कर पाए वो कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें उनके लिए धैर्य रखना है ना। हर इंसान की सीखने की गति सेम नहीं होती, सब्र लीडर की पहचान है। हमें सब्र से काम लेना है ना, और उनका साथ बनाए रखना है, और आगे उनको चलाते रहना, है ना। चलिए एक कदम आपको और आगे लेके चलता हूँ, है ना। हमने क्या
क्या करना है, लोगों को सिस्टम से जोड़ना है, खुद से नहीं। कई बार क्या होता है ना कि हम उसको खुद से जोड़ लेते हैं और खुद ही रायचंद बन जाते हैं, हर ज्ञान हम खुद ही देते रहते हैं कि नहीं हम जो सिखाएंगे वही सबसे अच्छा है, बाकी तो सब बेकार है। लेकिन एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आपका साथी आपकी बात नहीं सुनेगा जितना सामने वाले की बात सुन लेगा या दूसरे लीडर की बात सुन लेगा। हर लीडर के अंदर अपनी क्वालिटी और अपनी क्षमताएं हैं, बताने के अपने तरीके हैं। क्या पता कब किसकी बात किसको क्लिक कर जाए और आपको जीवन में आगे बढ़ा दे और खुद आगे बढ़ जाए, आप नहीं समझ पाइएगा ना। कहा जाता है कि 3 घंटे की मीटिंग में 3 मिनट की बात भी अगर किसी के दिल पे क्लिक कर गई और समझ में आ गई ना, तो वो जीवन में वो काम कर जाएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और खुद के लिए तो करेगा ही करेगा, आपको ऑटोमेटिक करके देगा, है ना। तो लोगों को सिस्टम से जोड़िए। सिस्टम क्या है, ट्रेनिंग है ना, मीटिंग है जैसे अभी चल रही है, जो हमारे टाइम टू टाइम कहीं कहीं ट्रेनिंग होते रहते हैं, चाहे जूम सेशन पे हो चाहे फिजिकल हो। मीटिंग जो हमारी सुबह शाम चल रही है सीखने की और सिखाने की, है ना। तो सबको सिस्टम से जोड़ना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लोगों को डुप्लीकेट करते चलना, है ना। अगर आप सीख रहे हैं तो अपनी टीम को सिखाइए। सुबह शाम कंटिन्यू मीटिंग हो रही है ना, 80% से ज्यादा काम तो हमारा सिस्टम ही कर दे रहा है। अगर 20% में हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है। मतलब कामयाबी तो हमें 100% चाहिए और काम 20% भी ना करें तो कैसे चलेगा। कुछ तो करना होगा ना। अब खाना हमारे सामने आ गया, अपने आप मुंह में तो जाएगा नहीं, उठा के तो खाना पड़ेगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कोई मेरे लिए खाना बना भी दे, मुंह में भी खिला दे, सारे काम वही कर दे, तो फिर गलत दिशा में आप जा रहे हैं ना। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलाओगे। जिस दिन वो कंधा नीचे झुका ना, वो दिन ना आप रहोगे ना आपकी बंदूक रहेगा। तो इसीलिए जिम्मेवारी लेके खुद से सीखना है और आगे बढ़ना है ना। कोशिश कीजिए कि जिम्मेवारी खुद लेना है। जिस दिन स्टेयरिंग आप अपने हाथ में ले लीजिएगा, उस दिन किसी की जरूरत आपको रहेगी नहीं, सारा काम आप खुद कर लीजिएगा। जो चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जो चीज हमें आता है उसे कर लेंगे और जो चीज नहीं आता उसे सीख लेंगे, ना नहीं करना। जो चीज मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा और जो चीज मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा, लेकिन रोना नहीं रहूंगा कि मुझे ये नहीं आता, कोई मेरे लिए और ये चीज करके देगा, है ना। चलिए, अच्छा लगा। एक कदम आपको और आगे लेके चलता हूँ। 7:56 जल्दी खत्म करेंगे ना। इस कड़ी में आगे चलिए। लीडर बनना है, बॉस नहीं, है ना। ये भी बड़ा अच्छा पोस्टर है हमारे लिए कि हमें लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना। जहां डर होता है वहां लोग रुकते हैं, है ना। जहां डर होता है वहां लोग रुकते नहीं है, भाग जाते हैं मेरे भाई। यानी कि टीम हम बनाते हैं, अगर सामने वाले के ऊपर दबाव डालेंगे, हम चाहेंगे कि सारा काम वही कर दे, हम कुछ करें ही ना, अपने हिस्से का भी काम नहीं करेंगे, हमारे हिस्से का भी वही कर दे, उसे डांटेंगे, अलग तरीके से उसे ट्रीट करेंगे, तो भागेगा, वो रुकेगा क्यों आपके साथ, ना। जहां भरोसा होता है वहां टीम बनती है। जहां लीडर के ऊपर सामने वाले को भरोसा होगा, आपके ऊपर से भरोसा होगा, वहां टीम बनेगी। क्योंकि उसे पता है कि ये खुद भी कामयाब होगा और मुझे भी कामयाब करेगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो पीछे नहीं हटेगा। और जहाँ लोगों को लगेगा ये सिर्फ मुझसे ही सारा चीज करवाने की कोशिश कर रहा है, खुद नहीं कर रहा, मतलब बॉस बन के बैठा है, लाइक नौकरी की तरह, तो फिर वो तो भाग ही जाएगा। तो हमें इस कड़ी में क्या करना है, लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना है किसी का, ना। चलिए आगे चलता हूँ। एक चीज और बताता हूँ ना, एक बात हमें हमेशा याद रखना है, टीम बनाने की कला, है ना, लोगों को काम पर नहीं आप पर भरोसा करना सिखाती है। जितनी सारी हमने बात किया ना, और जैसे हम टीम बना रहे, तो लोगों को काम पे भरोसा हो चाहे ना हो, सिस्टम पे भरोसा हो चाहे ना हो, आप ऐसा लीडर बनिए, ऐसी चीज दिखाइए उनको कि लोगों को आप पे भरोसा हो कि ये जीवन में खुद आगे बढ़ेगा, खुद कामयाब होगा, मुझे भी पीछे रहने नहीं देगा। लालची लीडर नहीं बनना, सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं ना, वो काम करना हमने, ना। यहाँ आते हैं, टीम वर्क जरूरी है ना। टीम वर्क जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ये कहता हूँ। तो एक कहावत है ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो देखो जेफ बेजोस क्या कहते हैं ना, जेफ बेजोस कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता। जेफ बेजोस कौन है, अमेजोन का मालिक, एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से उनका नाम था, है ना।
आज इलोन मस्क आ गए हैं, लेकिन ये तो चलता रहता है, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर ना। तो जेफ बेजोस कौन है? उसके अमेजोन के मालिक है ना। किताब भेजने से शुरुआत की थी और जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कभी उसकी ना कहानी पढ़ के देखिएगा, सुन के देखिएगा यूट्यूब पे। जेफ बेजोस कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी कितनी कमाल की है। अगर आप अकेले काम करते रहोगे तो आप हमेशा उस व्यक्ति को से हारोगे, है ना। अगर हम अकेले काम करते रहेंगे तो हमेशा उस व्यक्ति से हारेंगे जो टीम के साथ काम करता है ना। वो क्या कहते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है, कितना चीजें हम जानते हैं, है ना। या हमारी स्ट्रेटेजी कितनी कमाल की है, हम कितने अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, प्लान दिखाते हैं। हम उस आदमी से हमेशा पीछे रह जाएंगे अगर हम अकेले काम करते हैं। उस आदमी से हमेशा पीछे रह जाएंगे जो टीम के साथ काम करता है। तो टीम का बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन में, इस बिजनेस में और दुनिया के हर बिजनेस में। अगर टीम आपके साथ है और आप टीम के साथ हो तो आप वो चीजें कर लोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर सोचोगे कि अकेला ही मैं सब कुछ कर लूं तो वो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो टीम बनाने की कला में यहाँ तक हम सीख रहे थे। 8 बजे मैंने कहा था कि अपनी वाणी खत्म करूंगा, 8 बज के कुछ सेकंड हो बीत चुके हैं ना, और लगभग स्लाइड मेरा खत्म है। तो जो है आप सभी का, मेरी वाणी यहाँ से खत्म होगी, है ना, आपकी चालू होगी। आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपके पास पूरा टाइम है, पूरे 30 मिनट का समय से अपना हैंड रेज करिएगा, है ना। कोई सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या आपने अभी यहाँ से महसूस किया इस 20 स्लाइड में से, और क्या आपको अच्छा लगा, आप ये बता सकते हैं ना। तो थैंक यू है सभी टीम ईगल के ग्रेट लीडर का, है ना। और ये एक लाइन नेपोलियन हिल्स के वीडियो में से मैं उठा कर लाया हूँ कि हार सिर्फ तुम्हारी सोच में है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम जीत सकते हो। कभी हार ना मानना ही जीत की सबसे बड़ी कला होती है ना। तो फोकस योर न्यू ईरा, है ना। मिस्टर राजू न्यू ईरा कहते हैं ना कि हमारी न्यू जर्नी 2026 पे फोकस करिए। ये साल हमारा है, ये मिशन हमारा है। और मिशन क्या है? कर लेना है खुद से वादा, बातें करेंगे कम और काम करेंगे ज्यादा। 2026 हमारा है। क्या है? मिशन 1 CR और मिशन 12 स्लॉट, है। तो ये साल हर चीज के हिसाब से आपका रहेगा अगर आप मानेंगे और उस पर काम करेंगे ना। तो थैंक यू आप सभी का। मेरी बातें यहीं पे खत्म होती है और आपकी चालू होती है। मैं चलता हूँ सीधा मदन सर के पास। मदन सर कंटिन्यू करें, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार हम लोग सर के लिए हम लोग एक बार हैंडल्स करें, अपना आभार व्यक्त करें इतनी अच्छी आज की सुबह की पाठशाला में जो राजन सर ने हम सबको 15 पॉइंट लास्ट में, टीम वर्क जरूरी है और बिना टीम के हम कुछ नहीं है। तो धन्यवाद सर, राजन सर, इतना सारा ढेर सारा जानकारी देने के लिए हम सबको। और हम पहले ही कहे थे कि आज का जो सुबह की पाठशाला है वो बहुत खास होने वाली है। तो एक बार राजन सर के लिए पुनः हम सब धन्यवाद करते हैं। और अब आपका समय जो है, वैसे लोग जो एक बार हम सब उनको सबको म्यूट कर दें, हैंड रेज डाउन कर दे रहे हैं, ताकि जो है फिर जो लोग अपना कुछ बात रखना चाहते हैं आज के टीचिंग्स, इतने अच्छे जानकारी के बाद, तो वैसे लोगों को सबको हैंड रेज जरूर करें। और हम लोग फिर राजन सर साथ में है और हम लोग को अगर कुछ प्रश्न रहेगा तो भी सर आप थोड़ा क्लियर करेंगे। तो इस क्रम में बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं और हम जैसा कि गाइडलाइन ऊपर से ही है कि जो लोग अगर लाइव आए, कैमरा फेस करें, तो उनको पहले दिया जाएगा। देखिए श्याम राउत सर हैं बिल्कुल कैमरे में, और उसके बाद में अगर हम नीचे से बात करें तो यहाँ नरेंद्र महाजन सर हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों बीच में बहुत सारे लोग हैंडल्स किए हुए हैं। अच्छा, अभी और भी सब लोग लाइव आ रहे हैं, तो धन्यवाद सर। और हम सबसे पहले मौका देंगे
नरेंद्र महाजन सर। नरेंद्र महाजन सर, आपको अनम्यूट का मौका दिया गया है, आप आए अपनी बात रखें सर। नरेंद्र महाजन सर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, स्वागत है। बिल्कुल क्लियर है सर। नमस्कार सबको, मेरी तरफ से मकर संक्रांति का शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं मुंबई से स्वराज्य टीम से हूँ। नरेंद्र महाजन मेरा नाम है। मैं ठाणा से बोल रहा हूँ, मुंबई ठाणा। और ये राजन सर ने जो बात कही है, पहला जो पॉइंट था, खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप में क्या कमी है, क्या ज्यादा है, क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, क्या अपडेट करना है। वो बहुत बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं ये नए साल से मुझे और ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है और मैं करूंगा। और दूसरा, लोगों से पहले उनकी सुनो, उनको क्या जरूरी है, उनको क्या दिक्कत में है, उनको और क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद अपनी बात करो और उनको हेल्प करो। जय हिंद सर, जय मेटावेल। जय मेटावेल सर। बहुत बढ़िया सर, निर्णय लेने का दिन है और अपने आप को सुधारने का दिन है। तो आज से शुरू हम सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो उसको हम लोग दूर करते चले। इस क्रम में हम चलते हैं कुलदीप पनवार सर। कुलदीप पनवार जी, आपको अनम्यूट का मौका दिया गया है, आप आए अपनी बात रखें। कुलदीप पनवार जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम कुलदीप पवार है और मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और प्रेजेंट टाइम में अभी ग्वालियर एमपी में हूँ, प्राइवेट सेक्टर से हूँ। और मैं पिछले 1.5 से 2 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा था और मेरे को ये सेशन मेरे अपलाइन द ग्रेट लीडर है मिस्टर सरलाल जी द्वारा मिला था और मैं भले उन्हें बहुत पहले से जानता था और उनकी अचीवमेंट देखकर मैं इस सिस्टम में आया था और मैंने यहाँ से ज्वाइनिंग की और काम करना शुरू करा। मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज जो लगी है कि यहाँ पे एक से बढ़कर एक लीडर है और जो यहाँ पे सेशन होता है वो मेरे को जबरदस्त लगा है, क्योंकि अन्य जो मैं आज से डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी में काम कर रहा था तो वहां पे ये चीजें नहीं थी, क्योंकि हमारी कभी ऑफलाइन मीटिंग होती थी और जो सीनियर लीडर होते थे कोई कहीं बराबर नहीं मिल पाते थे। और यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि जो शाम और सुबह की जो सेशन रखा गया है वो बहुत जबरदस्त रहता है और बहुत अच्छा सीखने को मिलता है और यहाँ पे मैं बहुत अच्छा सीख भी रहा हूँ और अभी वर्क कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर से हूँ, पार्ट टाइम में इस सिस्टम को कर रहा हूँ। मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपने रिस्पॉन्सर, अपने ऑफलाइन जो हमारे हैं शरदलाल जी के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे दी है और आज मैं बहुत अच्छा काम भी कर पा रहा हूँ और थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा होगा सर कोई अपना प्रश्न करें और धन्यवाद एक बार हम सभी का कर देते हैं आप सबकी ओर से। राजन सर और सिस्टम और बाकी सभी लोगों के लिए धन्यवाद का सिलसिला हम पूरा कर देते हैं आपकी ओर से। आप अपनी विशेष कुछ बात बताएं तो ज्यादा सबको ज्यादा फायदा होगा और कम समय में समय को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो धन्यवाद सर। इस क्रम में हम लोग चलते हैं बाबू सिंह सर, आपको अनम्यूट का मौका दिया गया है, आप अपनी बात रखें सर। बाबू सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजवर्ष जी, आपका होस्टिंग बहुत ही शानदार और जानदार, क्योंकि आज राजन सर का प्लान बहुत ही शानदार रहा। जो भी बातें बताई बहुत शानदार बताई, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उससे हमारी टीम अलग हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि यार हमने ये गलती कर दी। तो राजन सर ने बहुत ही शानदार प्लान दिया और सारा सेशन उनका शानदार रहा। और एक बात और कि हम जो
छोटी छोटी हमारी ज्वाइनिंग लगती है उनको हम बधाई नहीं देते हैं। ये भी हमारे अंदर बहुत कमी होती है कि हम उनको बधाई देना भूल जाते हैं, और वो जो बड़ी कामयाबी पे पहुंच जाते हैं लोग उनको बधाई देने में लग जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी जो हमारी ज्वाइनिंग होती है उनको हम बधाई नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा भी हमको करना चाहिए और उनका जश्न मनाना चाहिए, जिससे वो आगे के लिए प्रेरित होए और उनके अंदर एक जागरूकता आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी का। धन्यवाद सर, बाबू सिंह सर। और हम लोग वंदना भट्ट मैडम, वंदना भट्ट, वंदना भट्ट मैडम, आपको अनम्यूट का मौका दिया है, आप अपनी बात रखिए। सर अनम्यूट नहीं हो रहा था। सर नमस्कार, टीम ईगल के सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सर। आपके होस्टिंग बहुत शानदार और राजन सर का सेशन भी सर बहुत शानदार था। बहुत चीजें उन्होंने बताई कि धैर्य रखना चाहिए और अभी अपने सभी साथियों को साथ में लेके चलना चाहिए। और कभी कभी हम लोग ये करते हैं कि जैसे हमें जिस पर भरोसा होता है वो तो हमारे साथ नहीं रहता, और जिस पर हम भरोसा नहीं करते हैं वो हमारे साथ में आ जाते हैं। इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीजें ने सर बहुत ही शानदार सेशन था, जिससे हमने ये सीखा कि हमें धैर्य तो रखना ही रखना है, कि अगर कोई नहीं आ रहा है तो भी हमने धैर्य रखना है, कोई आ गया तो भी धैर्य रखना। तो टीम को हमने साथ में लेके काम करना है। धन्यवाद सर। मदन सर माइक बंद है आपका। रामा जी, आपको अनम्यूट का मौका दिया गया है। RAMA रामा जी, तो आप आए, अपनी बात रखें। जी नमस्कार। बोलिए, आप अनम्यूट हो गए हैं आप। शायद कुछ प्रॉब्लम है तो आप नहीं आ रही है। तो गिरीश चंद्र भट्ट जी, आपको अनम्यूट का मौका जाता है, आप आए, अपनी बात रखें। गिरीश चंद्र भट्ट जी। नमस्कार सर, आवाज आ रही सर? हाँ सर नमस्कार, आपकी आवाज आ रही। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए एक पिथौरागढ़ जिले से एक शिक्षक बोल रहा हूँ सर। और इस प्रोजेक्ट को मैं लगभग 6 महीने से कर रहा हूँ। मेरे अपलाइन नरेंद्र बेस जी हैं और सुपर अपलाइन दीपक जी हैं सर। जो कल सेशन हुआ था रवि यादव जी का, जब मैंने सुना, उन्होंने कहा था कि हम हाईवे पे गाड़ी रोक कर भी लोगों को प्लान देते थे, तो यही टेक्निक कल मैंने अपनाई थी। मैं एक जगह से फल ले रहा था, तो वहां पे उस छोटे से एक 20-22 साल का युवा था। मैंने उससे क्वालिफिकेशन पूछी और उसने कहा मैंने ITI किया है, मैं 1 साल सिटकुल में कार्य करके वापस आ गया हूँ और छोटे से फल बेच रहा हूँ। तो मैंने उससे बातें की और पता चला कि उससे नीड थी और ये चीजें उसने कर रखी थी। कल प्लान हुआ है उससे, तो मुझे लगा कि ये सेशन इतना अच्छा है, उससे हम छोटी छोटी चीजों से सीख सकते हैं सर। बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, भविष्य अच्छा है, युवाओं को लेके आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। चूंकि रवि यादव सर और एक बात बोले थे कि 3 फीट की दूरी में जो भी आए हमको अपनी बात जरूर से रखनी है। तो आप
सुन करके और समझ करके और अप्लाई कर रहे हैं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है सभी के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रेम सिंह भाटी जी, आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप आए अपनी बात रखें। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आपकी आवाज। मैं राजस्थान से प्रेम सिंह भाटी बोल रहा हूँ। मेटा टीम को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में मकर संक्रांति की भी। और आज का जो मैंने सेशन सुना उससे जो कल कुछ मैंने कमेंट किया था, तो मेरे को लगा है कि ये आज का जो भी राजन सर से क्लास ली है उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अनीता नेगी मैडम, आप आए अपनी बात रखें, आपको अनम्यूट का मौका गया है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और जो आज का सेशन था, सेशन बहुत जबरदस्त था, बिल्कुल बिंदास। वैसे हर सीनियर हमारे बिंदास है। ये तो उत्तराखंड की देवभूमि की एक शक्ति है कि जिससे हमारे सीनियर बहुत जबरदस्त है सारे। सर ने बोला था कि सारे पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियर लोगों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और साथ में मेरे परमपिता परमेश्वर और अपने गुरु जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन्होंने हमें ये पैनल दिया और बहुत अच्छे तरीके से हमें इस पे काम करने की सीख दी। और धन्यवाद पांडे जी का कि जिन्होंने इतना अच्छा सेशन लगाया, मतलब बताया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, अपने घर पे बैठे हुए हम ये सेशन देख रहे हैं। सर ने अभी कहा था कि जो अपने जूनियर लोग हैं उनसे संपर्क बनाए रखे, उनसे प्यार से, मतलब उनको प्यार दें और उनको क्या कहते हैं उसे उनके संपर्क में रहें और उनको बार बार मतलब उनके साथ रहें, साथ उनके दो। और अभी सर ने, खैर उनका मैं नाम तो मैं थोड़ा सा मुझे मिस हो गया है, कि उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं उसे कि जो हम हमारे जूनियर होते हैं और उनकी छोटी आईडी से वो स्टार्ट करते हैं तो उनको बधाई नहीं देते हैं। ये चीज मैंने बहुत देखी है, बहुत दिन से मैं इस चीज को नोटिस कर रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने अनिल सर से भी ये चीज बोला था कि जैसे सर किसी की छोटी छोटी ज्वाइनिंग आती है तो लोग बधाई नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उससे एक उत्साह बढ़ता है उसका कि हाँ यार इतने बड़े लोग, इतने बड़े सीनियर हमें मतलब उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि छोटे छोटों को चलना हम ही ने सिखाना है और जो इसमें ऑलरेडी पहले से हैं तो उनको ज्यादा इस चीज की जरूरत है, क्योंकि छोटे तो वो तो अभी मतलब एक कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये चीज कल मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक बबीता यहाँ पे बुटीक है उनका, उनको मैंने मतलब ज्वाइन कराया था, तो उसमें आया था जैसे उसी के नाम के नीचे जैसे विक्रम जी हैं और एक और थे सर, उन्होंने भी कांग्रेचुलेशन दिया था उनको, तो कह रहे थे मैडम ये तो बड़ा अच्छा है, सारे लोग बधाई दे रहे हैं। मैंने कहा मैम ये तो होता ही है भाई, जो नए लोग आते हैं तो उनके लिए बधाई, एक परिवार का हिस्सा बनते हैं तो बधाई तो बनती है। तो मैम कह रहे लगे बहुत, आज तक किसी ने हमें पूछा तक नहीं, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बधाई दे रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पैनल पे बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम। राजन सर हैं अपने, उनका नाम राजन सर है, आज जो हम लोग के बीच में लीडर आए। और बिल्कुल मैडम आप बहुत सही बता रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रवीण शर्मा सर RTT, आप आए सर अपनी बात रखें। प्रवीण शर्मा सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, सुपर से डुपर। और थैंक्स मैं सभी लीडरों को बोलता हूँ, जितने भी उपस्थित सभी पैनल पे बैठे हुए लोग हैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। और राजन सर के वाकई में जो भी बातें होती हैं बहुत ही जेन्युइन होती हैं और हमें सीखने को बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। और मेन चीज क्या है सर, सिर्फ एक ही सिद्धांत है हमारा, टारगेट, और हमारा टारगेट है थाईलैंड।
और इसी पे हम वर्क कर रहे हैं और यहीं से हमको कामयाबी मिलनी है। हजारों लाखों लोग अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, मगर इनके साथ साथ हम करने के साथ साथ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर। आर एस टोलिया जी, टोलिया जी, आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप आए अपनी बात रखें। इसी कारण से लग रहा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब हम लोग चलते हैं उत्तराखंड और काशीपुर, जहां से आते हैं हमारे ग्रेट लीडर श्याम राउत सर। श्याम राउत सर, स्वागत है आपका। आप आए, अपनी बात रखें सर। आप को होस्ट हैं, आप आए सर। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार राजभर सर, आपने मुझे नेशनल पैनल पर मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे पीछे बैकग्राउंड में जैसे दिख रहा है ना, हिमालय पर्वत, बिल्कुल ठंड, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। और उसके बीच में भी फिर मुझे लगा आज लाइव आके बात करनी चाहिए। और राजन सर का वाकई में, सर ने जो है खुद से शुरुआत करके और लास्ट में सबसे, यानी कि खुद से चीजों को मैनेज करते हुए और लास्ट में टीम वर्क तक चीजों को लेके गए। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। इतना शानदार चीजें 13, 14, 15 पॉइंट जो डिलीवर किए सर ने, और खास करके आज का जो पॉइंट सर ने बताया कि छोटी छोटी सेलिब्रेशन से अगर हम चीजों को कैरी ऑन करते हैं। देखो, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां नुक्कड़ पार्टी करते हैं गांव में, नगर में, है ना। तो कहीं ना कहीं छोटी अगर हम चाहे 10-20 लोगों का भी हम छोटी मीटिंग्स करते हैं, तो कहीं जाके हम बड़े कारवां में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो छोटी चीजों का आज का जो सेशन का जो मुझे जो खास करके हृदय से लगा, मेरे टच किया मुझे, कि कहीं ना कहीं छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करते, माइनर से मेजर, है ना। छोटी चीज से ही हम बड़ा कर सकते हैं। तो छोटी चीजों को हमने इग्नोरेंस नहीं करना है। और साथ के साथ डुप्लीकेशन, सर ने डुप्लीकेशन, कल हमारे रवि सर का भी बिंदास सेशन था, बिल्कुल ऑल इन ऑल चीजें सर ने भी रखी थी। और सर ने बताया था, पहले तो जान लो, फिर मान लो, फिर ठान लो। ये 3 चीजें अगर आपने कमिट कर दी अपने आप से, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सक्सेस होने से रोक दी, है ना। हम कहाँ गलतियां करते हैं, मैंने बताया नहीं, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। हमारी तो छोटी सोच होती है ना, तो ईगो आ जाता है। छोटी सोच के कारण ईगोज आ जाते हैं टीम्स में, और जो कि आज राजन सर ने बखूबी उस चीज को जो है बिल्कुल 1 by 1, है ना, अगर उन चीजों को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि टीम बनाने में कोई बड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो थैंक यू साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अगेन धन्यवाद राजन सर का। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब समय जो है हमारे पास, घड़ी जो है इशारा कर रही है कि अब समय नहीं है। तो शाम को हम लोग मिलते हैं 8:25 पर आपके नए गेस्ट और हमारे नए स्पीकर के साथ में। आज का दिन शुभ हो और हम लोग अपने अपने काम में निकले। इसी के साथ आज की मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करते हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी ने बहुत अच्छा से आज का मीटिंग को अटेंड किए हम लोग। तो ओवर टू सर, आप मीटिंग को वाइंड अप करें सर।